तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम घात वाली संख्याओं को सरल करना सीखेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा और इन्हीं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन यानी हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेंगे। तो देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है। तो नियम यही होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, 1/, में क्या है 5 है और इस पूरे का पावर क्या है -3 है। क्या है, ये जो 3 है ना माइनस में है, यानी पावर क्या है माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर प्लस करना है, 1/11 है, इसका पावर क्या है -2 है। तो इस तरह के संख्याओं को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले इस पावर को हमको प्लस में करना होगा। जो भी घात संख्या है ना, यहाँ पर 1/5 का जो घात है -3 है, तो इसको हमको +3 करना होगा यानी प्लस में करना होगा। और यहाँ पर 1/11 का जो घात है -2, इसको भी हमको प्लस में करना होगा। तो प्लस में करने के लिए नियम क्या होता है, देखिए 1/5 है ना, तो इसको हमको पलटना पड़ेगा। जैसे ही इस 1/5 को पलट देंगे ना, ये जो माइनस में 3 है ना, ये प्लस में 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 1/5 है ना, तो हम यहाँ पर कर देंगे 5 और बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाटा में 1 हम लिख सकते हैं और 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर 4/1 लिखेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4 और बटा में 1, फिर 1 से भाग करेंगे 4 में तो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5/1 लिखेंगे तो फिर 1 से भाग करेंगे 5 में तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। वही हम 5/2 लिखेंगे तो इसमें भाग करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। यानी इसका इफेक्ट पड़ गया, 2 से भाग किया तो इफेक्ट पड़ गया। लेकिन बाटा में 1 लिखेंगे तो इसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 आ गया। इसलिए बाटा में जो है ना 1 नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मैंने इसको पलटा ना, इसका पावर जो है ना -3 है ना, तो सिर्फ 3 हो जाएगा। इसके पहले हम प्लस का चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो समझिए क्या है, वो पहले से ही प्लस में है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है क्वेश्चन में, तो देंगे प्लस का चिन्ह। 1/11 है तो इसको पलटेंगे ना, तो ये भी आपका 11 हो जाएगा। और -2 है तो इसका भी पावर सिर्फ आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर क्या है 5 का पावर 3 है, यानी 5 को हम 3 बार गुना में लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे 5 गुना में 5 गुना में 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर 11 को 2 बार गुना में लिखेंगे 11 और गुना में 11। अब देखिए सिंपल सा, 5 का गुना करेंगे 5 में तो 5 पंजे 25 और 25 का गुना करेंगे 5 में तो 25 पंजे हो जाएगा आपका 125, प्लस है तो प्लस। 11 का गुना करेंगे 11 में तो आपका हो जाएगा 11 11 121। अब इन दोनों का सिंपल से जोड़ लेंगे। देखिए 1 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 6, 2 में तो जोड़ेंगे तो आपका 4 और 1 में जोड़ेंगे तो 2, 246। ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को सॉल्व कर लेंगे ना तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कितना हो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, आप बिल्कुल ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो भी मैंने तरीका बताया है ना, वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/2 का पावर जो है -3 है, इसमें जोड़ना है फिर 1/3 का पावर -2 और फिर इसी में जोड़ना है 1/4 का पावर -2। ये प्रक्रिया आपको एक साथ करना है। कैसे करेंगे, तो नियम यही है कि सबसे पहले इस माइनस जो पावर है ना, इसको प्लस में कीजिए। तो प्लस में करने के लिए हमको इसको पलटना पड़ेगा। तो 1/2 है ना, इसको पलटेंगे ना तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यानी 1 नीचे आएगा तो 1 तो बाटा में नहीं लिखा जाता है, तो सिर्फ हम 2 लिखेंगे। यानी यहाँ पर आपका 2 और इसका पावर जो -3 है ना, यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस। देखिए 1/3 है तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ 3 हो जाएगा और इसका पावर -2 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। 1/4 को पलटेंगे ना तो यहाँ पर आपका सिर्फ 4 हो जाएगा और माइनस का 2 पावर है तो यहाँ पर आपका सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल तरीका से करना क्या है, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यानी 2 को हम 3 बार गुना में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, प्लस है तो प्लस। 3 का पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुना में लिखेंगे 3 गुने 3, प्लस है तो प्लस। 4 का पावर 2 है यानी 4 को 2 बार गुना में 4 गुने 4। अब देखिए सिंपल सा, 2 का गुना करेंगे 2 में 2 दूनी के 4 और 4 दूनी को हो जाएगा आपका यहाँ पर 8, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 3 का गुना करेंगे 3 में
तो 3 तरीका हो जाएगा। 9 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 4 का गुण करेंगे 4 में तो 4 चौका हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा ना। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर 8 में 9 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 17, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 16 तो 16 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हार्सिन 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और एक हार्सिन है तो आपका हो जाएगा 3, यानी 33। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीका से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिखने में कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक ट्रिक यूज़ किया गया और बिल्कुल ही आसान तरीका से ये इतना बड़ा क्वेश्चन सरल कर लिया, यानी सिंप्लीफिकेशन कर लिया। इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैंने सरल करके और सिर्फ यहाँ पर 33 हमारा आंसर जो है आ चुका है। तो इसी को हम कहते हैं कि हमने सरल किया, यानी सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब 33 से छोटा कोई भी व्यक्ति इसको कर नहीं सकता है। तो 33 जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसी तरीका से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहले बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमसे चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।